सीतापुर के ट्रामा सेंटर को एक बार फिर से चालू कराए जाने की कवायद शुरू हुई है। ये ट्रामा सेंटर वर्ष 2016 में तैयार हुआ था और अभी तक ये नहीं हो पाया था। अब इसको चालू कराए जाने की क्या कवायद हुई है, हमारे साथ सीतापुर की सीएमओ डॉक्टर मधु गरोला मौजूद हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए मैम, जो ये ट्रामा सेंटर बंद था, इसको विधिवत कैसे अब शुरू कराने की कवायद शुरू हुई है? ये पिछले 1 साल से फंक्शनल है यहाँ ओपीडी बेसिस पे, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन की पोस्टिंग हो गई थी तो हमने 2 और अपने फार्मासिस्ट अटैच करके ओपीडी लेवल पे चल रहा था। लेकिन इस बार के ट्रांसफ़र सीज़न में वहाँ 3 ईएमओ और 1 एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं। उम्मीद करते हैं हमको और पैरामेडिकल स्टाफ भी मिल जाएगा और हम इसको 24 आवर्स रन कर पाएंगे। सामान हमें सारा कॉरपोरेशन से मिल गया। तो इसके बाद क्या सुविधाएं मिलना शुरू होंगी? अभी फ़िलहाल क्या सुविधाएं दे पा रही हैं आप? अभी हम ओपीडी बेसिस पे जो भी पेशेंट्स आते हैं वहाँ ऑर्थोपेडिक्स के या रोड साइड इंजरी के, एक्सीडेंट के, क्योंकि उन्हीं को अटेंड किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये है तो एक्सीडेंटल केसेस के लिए ही ट्रॉमा सेंटर का नाम ही है। तो भगवान ना करे किसी का अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए सबसे नज़दीक रोड साइड पे ट्रॉमा सेंटर होगा और उसको वहाँ सुविधा मिलेगी। अगर ज़िले की बात करें तो जो पीएससी और सीएससी है आपके अधीन होती है, और डॉक्टरों की क्या स्थिति है इस समय, कितनी उपलब्धता है पूरे ज़िले की अगर बात करें, और कितनी कमी है? ज़िले में मुख्य मेरे अधीन मतलब अंडर सीएमओ हमारे पास 447 पोस्ट हैं, जिसके सापेक्ष 115 पोस्ट खाली हैं। ज़िला अस्पताल में हमारी 38 पोस्ट हैं और उसमें से 46 पोस्ट हैं, उसमें से 15 पोस्ट खाली हैं और महिला अस्पताल में 19 में से 3 पोस्ट खाली हैं। ये हमारा ट्रांसफ़र सीज़न से पहले का रिपोर्ट है। इसके बाद हमारे 28 डॉक्टर्स यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं। उसके सापेक्ष हमको 17 डॉक्टर मिले हैं, जिसमें अभी सबने ज्वाइन नहीं किया है और 4 डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर के लिए ही आए हैं। तो नट शेल में अंडर सीएमओ 28 में से 15 डॉक्टर कम हो गए और ज़िला अस्पताल, महिला अस्पताल में भी कमी बनी हुई है। तो डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल बीमार हैं और यही कारण है कि जो ट्रामा सेंटर है वो विधिवत शुरू नहीं हो पा रहा है। क्या उम्मीद करें कि ट्रामा सेंटर में 4 डॉक्टर नियुक्त हुए हैं, इनसे क्या विधिवत शुरू हो पाएगा ट्रामा सेंटर? विधिवत शुरू होने के लिए अभी भी वहाँ रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी और पैरामेडिकल स्टाफ में स्टाफ नर्सेज की ज़रूरत होगी, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये राजधानी से सटे हुए सीतापुर ज़िले का हाल है, जहां पर चिकित्सकों की भारी कमी से जो स्वास्थ्य महकमा है वो जूझ रहा है। और सीएमओ ने जैसा कि बताया कि कितनी कमी है ज़िले में और महिला अस्पताल और जिला अस्पताल में, इसकी पूरी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि शासन ज़रूर इस ओर ध्यान देगा और ट्रामा सेंटर से लेकर के जो चिकित्सकों की कमी है उसको दूर कराएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में 2 करोड़ की लागत से बनाया गया ट्रामा सेंटर सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि ये अखिलेश सरकार में ट्रामा सेंटर बनाया गया था और 7 साल होने जा रहा है, अभी तक ये चालू नहीं हो सका है। कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और कर्मचारियों के करीब 50 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 कर्मचारियों की पोस्टिंग कर ओपीडी के रूप में इस ट्रामा सेंटर को जैसे तैसे चलाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने 2016-19 दिसंबर को इस ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया था, जो बोर्ड आज भी चस्पा है। और सिर्फ ट्रामा सेंटर इस बोर्ड तक ही सीमित है, आज तक ये ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो सका है। ये बहुत ही दिक्कत की बात है, कब चालू होगा पता नहीं। ओपीडी जरूर चल रही है, लोगों का इलाज छुटपुट हो रहा है। देखिए दिखा करके जा रही हैं। आपका नाम? आपका नाम? रामावती। कहाँ आप आई थी, क्या दिखाने आई थी? दिखाने आए दवाई ले, शरीर की तकलीफ है, पिराते हैं सब शरीर, दवाई ले आए ना। तो दवा मिली? हाँ मिली। क्या बताया गया यहाँ पे? बताया दर्द की दवा दी नहीं है, जाओ। ये क्या है जहाँ पर आप आई हैं, ये क्या है? ट्रामा सेंटर अस्पताल। ये अस्पताल है? हाँ, और का
अस्पताल है। देखिए ये भी मान रही कि ये अस्पताल है, अभी तक ट्रामा सेंटर के रूप में चूंकि चालू नहीं हो सका है, इसलिए ये आज अस्पताल में दिखाने पहुंची थीं और यहाँ पर इन्होंने अपना इलाज कराया और आज यहाँ से दवा लेकर वापस लौट रही हैं। और ये देखिए चलते हैं अंदर और यहाँ देखते हैं कौन कौन लोग हैं, इसमें कितनी तैनाती है, क्योंकि ट्रामा सेंटर क्यों नहीं चल पा रहा है। और ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, उनका कहना है ये गलत जगह पे बन गया था, पहले वो जांच बिठाएंगे और जांच बिठाने के बाद ये देखेंगे कि कैसे यहाँ पर बना था। उधर प्रदेश सरकार ने फिर से सीतापुर के ट्रामा सेंटर को चालू कराने की कवायद शुरू कर दी है। 10 ऐसे जो है ट्रामा सेंटर हैं प्रदेश में जिनको चालू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो ट्रामा सेंटर में मिले हैं, जो यहाँ पर बैठे मरीजों को अब से कुछ ही देर पहले देख रहे थे। डॉक्टर कलाम साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि ये सीतापुर का ट्रामा सेंटर है, ये क्यों नहीं चालू हो पा रहा है? देखिए, चल तो रहा ही है, मतलब अभी तो जितनी व्यवस्थाएं हैं ओपीडी के लिए, ओपीडी अभी चल रही है। लोअर स्टाफ है हमारा, जैसे उपकरण है कुछ, जैसे एक्सरे मशीन है बेसिक ट्रॉमा के लिए चाहिए, है ना, तो वो अभी नहीं है। बाकी ओटी टेक्नीशियंस चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियंस चाहिए, और बाकी नीचे का जो लोअर स्टाफ होता है वो चाहिए। तो ये सब जब अवेलेबल हो जाएंगे 24/7 जो है चलने लगेगा फिर ये। कुल कितने पद यहाँ पर स्वीकृत हैं और मौजूदा समय में कितने पद हैं? अभी तो यहाँ पे शायद 50 के करीब पद हैं पूरे ट्रॉमा सेंटर में। और अभी जो तैनाती है यहाँ पे लोगों की, लगभग एक मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, एक सर्जन है और एक एनेस्थेटिस्ट है, और इसके अलावा 2 स्टाफ नर्स हैं यहाँ पे, और जो अभी मतलब यहाँ पे कार्यरत हैं इस टाइम में परमानेंट, वो लोग यही हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल सिर्फ ओपीडी के रूप में चल रहा है? हाँ, अभी ओपीडी चल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर पर्याप्त डॉक्टरों की तैनाती हो जाए, कर्मचारियों की तैनाती हो जाए और जो मशीनें हैं वो आ जाएं तो ये चालू हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल चालू हो जाएगा। आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, हम लोग तो इसीलिए हैं ही। हम लोग खुद ही चाहते हैं कि 24/7 चले, यहाँ पे जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको इससे फ़ायदा मिले अस्पताल से। तो देखिए डॉक्टर साहब तैयार हैं। और आपको एक और बात बता दें कि सीतापुर में अगर बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है, और यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 7 साल होने जा रहे हैं और ट्रामा सेंटर अब तक नहीं चल सका है, जबकि पड़ोसी जनपद लखीमपुर के लोगों का भी इलाज यहाँ हो सकता है। दिखाना चाहेंगे, देखिए बिल्डिंग है आलीशान, और बिल्डिंग होने के बावजूद भी ये जो है यहाँ पर सिर्फ मशीन और डॉक्टरों और नर्सों की पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि इधर भी जो है बिल्डिंग है और यहाँ पर कुछ लोग ओपीडी में दिखाने के लिए पहुँचे हैं। तो देखिए ये फार्मासिस्ट का रूम है, और आपको मैंने पहले ही बताया यहाँ पर 5 डॉक्टर्स और कर्मचारियों की पोस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पर दवाएं जो है इन्हें दी जा रही हैं, और यहाँ पर फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, और जो है इन लोगों को चूँकि प्राथमिक उपचार के लिए जो लोग आते हैं उनको दवाएं दी जाती हैं, और जिन लोगों को बीमारी होती है हल्की फुल्की, आसपास के लोग यहाँ पर अपना जो है प्रारंभिक इलाज कराते हैं। और ये देखिए फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर क्या लोगों को दवाएं देते हैं? जी, दवा यहाँ पे जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको हम दवा देते हैं। उनका पूरा जैसा शेड्यूल रहता है उनको पूरी दवा देते हैं। 5 दिन की फ़िलहाल हम दवा देते हैं यहाँ पर। लगभग कितने लोग आ जाते होंगे औसत में रोज? ऑन एवरेज 35 तो मान लीजिए, 30-35 तो रहते हैं जनरल ओपीडी में। अब ट्रामा सेंटर कब तक खुलेगा, क्या उम्मीद लगती है आपको? इसमें तो शासन और भाई हम लोग क्या बता सकते हैं, हमारे अधिकारी और शासन जैसा चाहेंगे। हमारे पास मशीनरी आ जाएगी, स्टाफ आ जाएगा, ट्रामा सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि ट्रामा सेंटर स्टार्ट हो, बट हमारे स्टाफ की कमी है, बिना स्टाफ के ट्रामा चल नहीं सकता। देखिए बिना स्टाफ के ट्रामा सेंटर नहीं चल सकता, बिना मशीन के ट्रामा सेंटर नहीं चल सकता। ये इंतज़ार कर रहे हैं, खुद फार्मासिस्ट हैं, और
दवाएं फिलहाल ओपीडी के रूप में लोगों को दे रहे हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर अगर पोस्टिंग हो जाए, यहाँ पर मशीनें आ जाएं तो ये ट्रामा सेंटर के रूप में ये भी संचालित होने लगे। तो सीतापुर का ट्रामा सेंटर जो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, ये कब चल पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा है। चूँकि प्रदेश सरकार ने फिर से एक बार कहा है कि उत्तर प्रदेश के 10 ट्रामा सेंटरों को वो चालू करेगी, उसमें से सीतापुर का भी जिक्र हुआ है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के ही मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का कहना है कि ये गलत जगह पर ट्रामा सेंटर बन गया है, सपा सरकार में बना था। पहले वो इसके लिए एक कमेटी गठित करेंगे, फिर जांच बिठाएंगे, जांच में क्या कुछ निकल करके आता है ये बताएंगे। लेकिन जनता जो ट्रामा सेंटर का इंतज़ार कर रही है, जो समय पर इलाज न मिल पाने के कारण जो दम तोड़ दे रही है, उसका निदान कब होगा ये फिलहाल देखना होगा। सीतापुर के ट्रामा सेंटर को चलवाए जाने को लेकर सीतापुर के जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा में भी मामले को उठाया, लेकिन फिर भी ट्रामा सेंटर नहीं चला। और इसी ट्रामा सेंटर के कैंपस में धरना देने वाले एक नहीं 3 बार हमारे साथ मौजूद हैं हरिओम मिश्रा, जिनसे पूछते हैं कि ट्रामा सेंटर को चलवाए जाने को लेकर उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और उस आंदोलन का नतीजा क्या रहा। इसको लेकर के हमने 3 बार धरने किए हैं। करीब 3 वर्ष पहले एक बार जो हमने धरना किया और सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से जब एक मुहिम चलाई गई, तो उस धरने के बाद 10 दिनों के बाद 31 दिसंबर सन 2020 को 3,01,88,051 रुपये का बजट पास किया गया। उसके बाद उम्मीद जगी कि अब ट्रामा सेंटर चालू होगा, लेकिन धीरे धीरे करके 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, साल भर बीत गया, फिर भी नहीं खुला। तो उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, लेकिन इस समय भी इसमें ताला पड़ा रहा। उस समय भी आकर के हमने धरना प्रदर्शन यहाँ किया, तो तत्कालीन एसडीएम सदर ने यहाँ पर आकर के उस धरने को समाप्त कराया और कहा हम जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर इसको चालू करेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपरों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हुई है, और फिर 1 हफ्ते बाद पता चला कि उन डॉक्टरों को 1 को महमूदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, 2 को जिला अस्पताल ट्रांसफ़र कर दिया गया, और इस तरह से इसका चलता रहा मामला। उसके बाद जब फिर एक बार जब काफ़ी दिन हो गए, हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और यहाँ के माननीय सांसद जी हैं और पूर्व विधायक रहे, वर्तमान विधायक रहे, इनसे सबसे हमने पत्राचार के माध्यम से और जिस माध्यम से संभव हो पाया हमने प्रयास किया। तो जब हमें ये लगा ही नहीं कि अब ये कुछ हो पाएगा, तो अभी करीब 2 महीने पहले यहीं गेट पर ट्रामा सेंटर के अभाव में जो मौतें हुई हैं उनको लेकर के एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी थी, जो आप लोगों के माध्यम से उसको उठाया गया था। तो इतना यही सब कुछ जो हमसे संभव हो पाया हम किया हमने। अब ये बताइए, आपका प्रयास रहा, आपने जगाने का काम किया, लेकिन ट्रामा सेंटर अभी तक नहीं चल पाया है। इसके लिए आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? इसके लिए सिर्फ यहाँ के जो लोकसभा, सीतापुर के लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं माननीय श्री राजेश वर्मा जी, और वर्तमान में चूँकि जब ये अभी चुनाव हुआ था तो इन्होंने भी कहा था कि हम जब यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो सबसे पहले ट्रामा सेंटर चालू करेंगे और जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी को नगर विकास मंत्री भी बनाया गया और 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है। उस 1 वर्ष के अंदर ना तो ट्रामा सेंटर चालू हो पाया है और ना ही हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, वो भी रखा गया। मैं अभी तत्कालीन में आपने सुना होगा कि गोला से एक माननीय विधायक जी हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ा और लखनऊ जाते समय उनका देहांत हो गया। तो लखीमपुर में भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, सीतापुर भी हो गए, 12 साल हो गए। तो यही सारे सीतापुर से लोकसभा सांसद राजेश वर्मा जी और सदर से विधायक माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी जो कि नगर विकास मंत्री हैं, ये दोनों, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थोपता। तो देखिए, ट्रामा सेंटर को चलवाए जाने को लेकर जिन्होंने सबसे ज़्यादा आंदोलन किया, उनका मत है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की
यही कारण है कि आज 7 साल होने जा रहा है समाजवादी पार्टी सरकार में बनकर तैयार हुआ यह ट्रामा सेंटर आज तक नहीं चल सका है। सीतापुर समेत लखीमपुर जनपद के लोगों के लिए ये ट्रामा सेंटर बड़ी मददगार साबित होता, क्योंकि हाईवे यहाँ से गुजरा हुआ है। करीब 150 किलोमीटर का हाईवे है सीतापुर और लखीमपुर और सीतापुर लखनऊ तक। अगर ये ट्रामा सेंटर चालू हो जाए तो बहुत सारे लोग जो दुर्घटना में समय पर इलाज न मिल पाने के कारण दम तोड़ देते हैं, उनके जीवन को बचाया जा सकता है। आखिरी सवाल, सीतापुर का ट्रामा सेंटर जिसको लेकर आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, आप उस विभाग के मंत्री भी हैं, लोग कह रहे हैं कि पूरा 7 साल हो गया और ट्रामा सेंटर नहीं चल पाया। तमाम प्रयास आपके ओर से किए गए, तमाम दावे हुए, आप क्या आश्वस्त करते हैं? सीतापुर को, तमाम जनपदों को मेडिकल कॉलेज मिल गए, सीतापुर को एक अदद ट्रामा सेंटर नहीं मिल सका। देखिए, ये ट्रामा सेंटर जो बना था ये समाजवादी पार्टी के समय में बना था। उस समय जो चयन इस जगह का हुआ वो टेक्निकली बिल्कुल गलत है, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। और उन सरकारों में जिस तरीके से कार्य आनन फानन में हो जाते थे, जिसकी वजह से जनता को वो भोगना पड़ता था, वही हम भोग रहे हैं। ना तो वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, गाड़ी मोड़ भी नहीं पाएंगे आप। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? ट्रॉमा का मतलब होता है कि अगर हमारा मरीज़ उसको तुरंत अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर का उसको तुरंत ही उसको देखे, तो वो जगह ही नहीं ठीक है उसके लिए। और अब मैंने लिखा भी है उसके लिए, अब एक कमेटी भी गठित की जा रही है कि उसकी जांच करके किस वजह से वहाँ पे उसको किया गया, और दूसरी जगह भी हम लोग तलाश रहे हैं। तो कहीं और ट्रॉमा उसी प्रकार से आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका है, 1860 के करीब का बना हुआ है। तो सीतापुर में थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि सीतापुर में ज़्यादातर अगल बगल जो ज़मीनें हैं, जो शहर के अंदर ज़मीनें हैं, वो सेना की हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। पिछले 1 महीने से हम लोग प्रयास में हैं, तो देखिए अगर ज़मीन मिल जाती है तो कहाँ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये हैं प्रदेश सरकार के मंत्री, जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं मेंकेश्वर शरण सिंह, जिन्होंने आज सरकार की उपलब्धियों के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए और कहा अखिलेश यादव की ज़मीन अब सीतापुर में नहीं बची है, इसलिए वो कोलकाता गए थे। राहुल गांधी को लेकर कहा उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और ये कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।